हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई इस बार क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2 करके 2 बार में लेने वाली है। इसलिए इस बार क्लास 12th बोर्ड एग्जाम डिफरेंट होने वाला है। सीबीएसई के बदले हुए पैटर्न और दी गई टाइमलाइन में अच्छा स्कोर करना वाकई इस बार चैलेंजिंग होने वाला है। टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। क्लास 12th की मार्कशीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्दर स्टडीज, जॉब्स आदि सभी जगह ये आपके लिए एंट्री पॉइंट क्रिएट करती है। आज इस वीडियो में मैं यही बात करने जा रहा हूं कि बदले हुए इस पैटर्न में क्लास 12th बोर्ड में 95% या उससे ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं। मैं जिन जिन पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा वो पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। पेपर का ब्लूप्रिंट क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, प्रिपरेशन की टाइमलाइन और प्रिपरेशन मटेरियल क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास 12th की मार्कशीट में स्कोर 95% को क्रॉस करे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर रिलीज होने वाला बोर्ड एग्जाम्स, नीट या जेई से रिलेटेड कोई भी एजुकेशनल या गाइडलाइन से संबंधित कंटेंट आपका मिस न हो। अच्छा स्कोर करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि दोनों टर्म के सिलेबस को समझते हुए आप सही स्ट्रैटेजी पर काम करें। टर्म 1 और टर्म 2 का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, इसलिए आपको दोनों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी प्लान करनी होगी। सबसे पहले तो सीबीएसई ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। आई होप ये सिलेबस आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार कुछ चैप्टर्स जैसे केमिस्ट्री में मेटलर्जी, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों से ही रिमूव कर दिए गए हैं। बायोलॉजी में भी कुछ चैप्टर्स जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। इकोलॉजी यूनिट में भी 2 चैप्टर्स कम कर दिए गए हैं, लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स में सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है पेपर के पैटर्न को समझना। इसके लिए मैं आपको बोर्ड एग्जाम पेपर का कंप्लीट एक्सपेक्टेड ब्लूप्रिंट बताता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगले 5 से 7 मिनट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। टर्म 1 90 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। फर्स्ट, कुछ डायरेक्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपके मेमोरी पर बेस्ड होंगे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से पिक किए जाएंगे। ये कुछ लॉस पर भी बेस्ड हो सकते हैं, फिनोमिना पर बेस्ड हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एनसीईआरटी की थॉरो स्टडी आपकी होनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स जो जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बोर्ड ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी होगी। सेकंड, केस बेस्ड एमसीक्यूज होंगे और इसमें शॉर्ट नोट्स या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स भी यहां पर पूछे जा सकते हैं। थर्ड, असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इन जो असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और 4 ऑप्शंस में यह पूछा जाता है कि दोनों सही हैं या कोई गलत है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इस तरह के पेपर में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप स्कोर 100% तक भी पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज स्कोर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन गलत होने पर 0 ही मिलता है, जबकि सब्जेक्टिव पेपर में पार्शियल मार्किंग होती है। इनकम्प्लीट सॉल्यूशन या रॉन्ग सॉल्यूशन में भी कुछ मार्क्स स्टेप्स के आपको मिल जाते हैं। अब अगर हम टर्म 2 की बात करें जो कि मार्च अप्रैल 22 में होना एक्सपेक्टेड है और ये 2 आवर्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा जो कि बहुत हद तक ट्रेडिशनल बोर्ड एग्जाम की तरह से ही होगा। इसमें भी केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि डेरिवेशंस या पैराग्राफ पर बेस्ड हो सकते हैं। शॉर्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाएंगे जो ट्रेडिशनल बोर्ड एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। अब सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सिलेबस कब तक कर लेना चाहिए और रिवीजन कब करना चाहिए। यानी अगर हम प्रिपरेशन टाइमलाइन की बात करें तो यहां देखिए मैंने आपको जुलाई 21 से लेकर के और अप्रैल 22 तक का पूरा कैलेंडर दिखाया हुआ है। जुलाई में तो नोटिफिकेशन ही आया है एंड इट्स गॉन। नवंबर एंड दिसंबर में टर्म 1 होना शेड्यूल्ड है जिसमें लगभग आपके 3 से 4 वीक चले जाएंगे क्योंकि एग्जाम्स के बीच में 3-4 दिन का गैप हो सकता है। ठीक इसी तरह से मार्च अप्रैल 22 में टर्म 2 होना है, यानी इफेक्टिवली आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने मिलने वाले हैं और जनवरी एंड फरवरी के 2 महीने मिलने वाले हैं। इस दौरान भी स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव अब तक आपने अपने कई चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और बचा हुआ सारा सिलेबस आपको सितंबर एंड तक टारगेट कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे मिड अक्टूबर तक ले जा सकते हैं और इसमें केवल टर्म 1 का ही नहीं बल्कि टर्म 2 का भी सिलेबस इंक्लूडेड है क्योंकि टर्म 2 के लिए आपको जनवरी एंड फरवरी ही मिल रहा है।
हाँ, टर्म 2 के कुछ चैप्टर्स का रिवीजन आप तब तक के लिए छोड़ सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि सिलेबस कंप्लीशन मस्ट बी एट मोस्ट बाय मिड अक्टूबर। आप इस टाइमलाइन को मीट आउट करने के लिए ई करियर पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां आपको सीबीएसई 12th का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें पीसीबी एंड पीसीएम के अलावा इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन भी एज अ 5th सब्जेक्ट कवर किया हुआ है। इस कोर्स को लेकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीशन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिवीजन। एग्जाम से पहले 3 से 4 बार आपका रिवीजन जरूर हो जाना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन में आपको लगभग 15 डेज लगेंगे, सेकंड रिवीजन नीड्स अराउंड 10 डेज और थर्ड में लगभग 7 दिन आपको लग सकते हैं। फोर्थ रिवीजन एग्जाम के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग गैप्स में प्लान किया जा सकता है। अगर टाइम प्रेशर क्रिएट होता है तो टर्म 2 के सिलेबस का रिवीजन आप टर्म 1 के बाद शिफ्ट कर सकते हैं। टर्म 1 में आपको डेरिवेशंस या डेफिनेशंस रटने की जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम सेव होगा। लेकिन टर्म 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी की डिटेल्ड थ्योरी रीडिंग के साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करें और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको जरूर से सॉल्व करें। फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी जरूर से पढ़ें और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी जो क्वेश्चन साथ में दिए हुए हैं उनको जरूर करें। इसके साथ साथ हर चैप्टर के लगभग 100 एमसीक्यूज आपको करने ही होंगे। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। ये मत समझिए कि इस बार पैटर्न डिफरेंट है तो पीवाईक्यूज से आपको हेल्प नहीं मिलेगी। लास्ट ईयर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को बहुत इजीली एमसीक्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है। सैंपल पेपर्स भी आपको सॉल्व करने होंगे। बहुत जल्दी ई करियर पॉइंट ऐप पर प्रैक्टिस मटेरियल एंड सैंपल पेपर्स रिलीज किए जाने वाले हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर आपको दी जाएगी, सो स्टे ट्यून्ड। इंग्लिश एंड 5th सब्जेक्ट को भी पूरा अटेंशन दीजिए। कई बार देखने में आता है कि पीसीबी या पीसीएम के चक्कर में स्टूडेंट्स वहां अपना स्कोर लूज कर देते हैं। इस टाइमलाइन को मीट आउट करने के लिए आपको अपना फिक्स डे प्लान बनाना होगा। न सिर्फ पढ़ने बल्कि सोने तक का टाइम शेड्यूल आपको सेट करना होगा। कोर्स प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करनी होगी। बहुत ज्यादा मटेरियल फॉलो नहीं करके रिलेवेंट स्टडी मटेरियल फॉलो करना होगा। अब तक जो गाइडलाइन सीबीएसई की तरफ से हैं उसके अकॉर्डिंग पेंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल में रहने पर दोनों टर्म्स को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, लेकिन पेंडेमिक की सिचुएशन बिगड़ने पर टर्म 1 एट होम कंडक्ट किया जा सकता है और ऐसी सिचुएशन में टर्म 2 का वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। और उस समय भी अगर हालात ठीक नहीं हुए तो इंटरनल असेसमेंट को भी सिग्निफिकेंट वेटेज दिया जाएगा। इसलिए आप स्कूल के इंटरनल असेसमेंट को भी सीरियसली टेकअप करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।